नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, सीएम नीतीश से की मुलाकात। बिहार की राज्यसभा से 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है। इसमें किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो विधानसभा की सचिव ने उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। पशुपति पारस के आदेश पर रालोजपा की प्रदेश कमेटी भंग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के आदेश पर कार्रवाई की गई है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब नए सिरे से इसका गठन होगा। बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था होगी दुरुस्त। यातायात पुलिस में 10,000 से ज्यादा पदों की होगी बहाली। राज्य की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,332 पदों की स्वीकृति मिली है। इससे राज्य में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये जानकारी एडीजी सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। शिक्षकों के वेतन को लेकर एसीएस ने जारी किया नया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 5.5 लाख हेडमास्टर और शिक्षकों का वेतन अब उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत पहली बार वेतन भुगतान की कवायद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। जय शाह होंगे आईसीसी के नए बॉस। पाकिस्तान को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला। विश्व क्रिकेट में पहले से ही बीसीसीआई यानी भारत का दबदबा साफ दिखता है। यह अब और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब एक हिंदुस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया बॉस बन गया है। अब इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। जय शाह ही आईसीसी के नए बॉस होंगे। फर्जी टीटी बनकर ट्रेन में करता था अवैध वसूली, पुलिस ने धर दबोचा। दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों का टिकट चेक करते फर्जी टीटी अखिल चौधरी को समस्तीपुर मंडल की टाइगर स्क्वाड ने पकड़ा है। उसे दरभंगा जीआरपी थाने को सौंप दिया गया है। वो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इंटरसिटी में सवार हुआ था। बाढ़ की वजह से पटना जिले में 76 स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश। बिहार की राजधानी पटना के आसपास के कुछ इलाके बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। इसके बाद अब जिलाधिकारी ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अहम फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के 76 स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। देवेंद्र यादव ने थामा जनसुराज का दामन, बोले बिहार बदहाल है, किसान परेशान है। बिहार की झंझारपुर लोकसभा सीट से पूर्व आरजेडी सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से समाजवाद को स्थापित करेंगे। टीएमबीयू में 30 अगस्त से हड़ताल की घोषणा, निर्णय को लेकर कर्मी 2 गुटों में बंटे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ टीएमबीयू इकाई ने 6 सूची मांगों को लेकर 30 अगस्त से हड़ताल की घोषणा की है। वहीं टीएमबीयू में सक्रिय विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने कर्मियों को हड़ताल से दूर रहने का निर्देश दिया है। दही कादो उत्सव के साथ 2 दिवसीय जन्माष्टमी का हुआ समापन। दही से भगवान का अभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु प्रतिनिधि। बता दें कि बौसी अंग क्षेत्र के ऐतिहासिक मधुसूदन मंदिर का 2 दिवसीय जन्माष्टमी का समापन मंगलवार को हो गया। जन्माष्टमी महोत्सव के अंतिम दिन भगवान मधुसूदन के साथ भक्तों ने दही कादो का उत्सव मनाया। गोलियों की आवाज से फिर दहला बांका का मेनवा गांव, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। बांका में अमरपुर थाना क्षेत्र के मैनवा गांव में मंगलवार को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शंभूगंज थाना क्षेत्र के खानगा गांव निवासी दयानंद सिंह उर्फ दयालु था। मृतक की पत्नी रानी ने बताया कि उनके पति सुबह 7 बजे काम पर जाने को कहकर घर से निकले थे और 2 घंटे बाद उनकी हत्या की सूचना मिली। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर पर ही पड़ गया आयकर विभाग का छापा। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। झारखंड के धनबाद में पदस्थापित मुख्य आयकर आयुक्त संतोष कुमार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश ने मारा बैक गियर।
नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में समर्थन और बचाव करने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पटना में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात हुई है और इसके बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में जदयू के प्रतिनिधि मुसलमानों की चिंताओं को उठाएंगे। पीके चुनाव लड़ने के लिए कहां से लाएंगे पैसे, सबके सामने बता दिया अपनी फंडिंग का फॉर्मूला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जनसुराज में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को जनसुराज के द्वारा आयोजित समाजवादी समागम में पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की उपस्थिति में देवेंद्र यादव ने अपनी नई पारी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव जनता की ताकत पर लड़ेगी। 2 करोड़ लोगों से 100 रुपए चंदा लेकर 200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 190 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 190.50 एकड़ जमीन अधिकारियों की टीम तलाशेगी। जिला अधिकारी ने एयरपोर्ट भूमि प्रबंधन के सहायक महाप्रबंधक के अतिरिक्त दानापुर के DCLR और बिहटा CO की टीम बनाई है। इन्हें स्थल भ्रमण के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए शीघ्र प्रस्ताव देने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।